दोस्तों, टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के डेट में यानी कि 14 मार्च 2024 के डेट में बिहार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कई सारे बड़े अपडेट जारी कर दिए गए हैं, जहां पर कि बीटीएससी एएनएम 10,000 सेक्शनों की रिगार्डिंग में भी कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, जो कि मैं आप सभी को बताने वाला हूं। साथ ही में बहाली पर प्रतिक्रिया भी दिए हैं सम्राट चौधरी जी। क्या है उनका कहना, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहला अपडेट होगा बीटीएससी एएनएम 10,000 सेक्शनों की रिगार्डिंग में, तो ध्यान से अपडेट को समझते चलिएगा। सबसे पहले अब दोनों पक्षों से क्लियर हो चुका है, यानी कि जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट जमा करना था केस को स्टार्ट करने के लिए, वो सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर एक तरीके से जमा कर दिया गया है। अब आपको जल्द ही इसका लिस्निंग देखने को मिलेगा, यानी कि इसकी रिगार्डिंग में सुनवाई किया जाएगा और आपके लिए जल्द से जल्द एएनएम के पक्ष में अब जो भी यहाँ पर निर्णय लिया जाता है उसके पक्ष में आपको निर्णय देखने को मिलेगा दोस्तों। तो लेटेस्ट अपडेट के अनुसार यहाँ पर अर्चना कुमारी जो संविदा एएनएम के पक्ष में है, उनके द्वारा भी यहाँ पर वकालतनामा यहाँ पर जमा कर दिया है, यानी कि अब यहाँ पर केस आप लोग का स्टार्ट होगा। अब दूसरा अपडेट है जो कि आप एएनएम के लिए, ध्यान से इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले आयोग के सामने प्रदर्शन किया और पोस्टिंग की मांग की। दरअसल स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर तकनीकी सेवा आयोग ने 10,700 पद पर वैकेंसी निकाली थी, जिसमें से 8,791 अभ्यर्थी सफल हुए थे और सभी की काउंसलिंग भी करा ली गई थी। तो जो भी यहाँ पर एग्जाम के संबंध में यहाँ पर चाहते हैं कि बहाली की प्रक्रिया हो, उन लोगों के लिए यही अपडेट है कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स कल के डेट में बीटीएससी ऑफिस और उसी उधर ही यहाँ पर प्रदर्शन किए हैं और उसे यहाँ पर न्यूज़ चैनल ने भी कवर किया है, यहाँ तक टीवी में भी यहाँ पर ये प्रकाशित किया गया है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं अगली अपडेट को लेकर के। तो स्वास्थ्य विभाग में अपर मुख्य सचिव यानी कि प्रतत अमृत द्वारा और साथ ही में स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा, आपको पता होगा बीटीएससी के द्वारा से ही आयुष चिकित्सक का नियुक्ति किया गया था, उन लोगों का रिजल्ट आया था, तो उन सभी के नियुक्ति को यहाँ पर बांटा गया है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह हुआ है, जिसमें कि कई सारी बड़ी बातें कहा गया है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हर संभव प्रयास किया गया और सर आज देना गया जो आपके कर्तव्यों से नियुक्ति पत्र इन लोगों को दिया जाएगा। सर तो पूरा सर इस विभाग में लगातार स्वास्थ्य विभाग में हम लोग जैसा कि आपने हमेशा कहा है, बड़े पैमाने पर नियुक्ति करते हैं हम लोग विगत वर्षों में करते जा रहे हैं और आने वाले समय के लिए भी सर हम लोग की तैयारी है। सर आप सभी लोगों का पुनः सर स्वास्थ्य विभाग की ओर से हार्दिक अभिनंदन। बाकी आप कुछ तस्वीर देख सकते हो जो कि आयुष चिकित्सक को यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद अपडेट देने वाला हूं, जैसा कि आपको पता होगा सीएचओ की बहाली 4500 पदों पर यहाँ पर वैकेंसी आई थी, तो यहाँ पर इस वैकेंसी को रद्द कर दिया गया। अब इसी के संबंध में यहाँ पर जो यहाँ पर सम्राट चौधरी स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे पूछे गए थे सवाल, वो आप ये वीडियो क्लिप देख सकते हो। स्वास्थ्य मंत्री सम्राट चौधरी जी, हम उनसे बात करेंगे। सर स्वास्थ्य विभाग में 4500 पदों पर बहाली निकाली गई थी कम्युनिटी हेल्थ अफसरों के पदों पर, अब बहाली को रद्द कर दिया गया है। चलिए धन्यवाद। उसमें सर सामान्य श्रेणी के लिए कोई पद नहीं थे जिसपे बवाल हो रहा था सर, इससे कुछ कहना चाहेंगे सर? धन्यवाद। तो देखिए सम्राट चौधरी जो है स्वास्थ्य मंत्री, अभी कुछ भी जो है इस मसले पर बोल नहीं रहे हैं। दरअसल स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कम्युनिटी हेल्थ अफसरों के 4500 पदों पर बहाली निकाली गई थी, इसमें सामान्य श्रेणी के लिए एक भी पद नहीं थे। महागठबंधन जो है एनडीए सरकार की घेराबंदी कर रहा था, यह कहते हुए कि बीजेपी जो है वो सवर्ण विरोधी है, जो बहाली निकाली गई है उसमें सामान्य श्रेणी के लिए एक भी पद नहीं है। वहीं आनंद फानन में जो बहाली निकाली गई थी उसको रद्द कर दिया गया है। अब तो जो सीएचओ की बहाली थी दोस्तों, उसमें केवल यूआर कैटेगरी के लिए बदलाव नहीं होगा, और भी कुछ चीजों में यहाँ पर बदलाव हो सकता है। अब जैसा कि यहाँ पर भी देख सकते हो, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में कार्य अनुभव की अधिमान्यता का लाभ दिए जाने के भी संबंध में लेटर भेजा गया है, और ये कोई लेटर यहाँ पर पुराना नहीं है, लेटेस्ट लेटर ही है। तो हो सकता है कुछ यहाँ पर बदलाव हो सकते हैं बहालियों में, और उसी के लिए यहाँ पर रोका गया है बहाली को, और बहाली पूर्ति होगी, घबराने की बात नहीं है। जीएनएम के भी छात्र कई सारे पहुंचे थे कि उनमें भी मांग किए थे, तो यहाँ पर हो सकता है, चांस है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बहाली रोका गया है और उसके बाद जब बहाली लाई जाती है तो उसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। अभी के ये जो मैं बता रहा हूं ये एक तरीके से अनुमान ही है दोस्तों।
बाकी जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आप सभी को बता दूंगा। ये भी देख सकते हो बीएससी नर्सिंग एसोसिएशन बिहार के द्वारा लेटर भेजा गया था, जिसमें कि यही बात किया गया था कि जो यूआर कैटेगरी है यानी कि सामान्य वर्ग है उसके लिए वैकेंसीज जो सीएचओ का निकाला गया है उसमें सीट दिया जाए। और यहाँ पर वही चीज़ आप देख सकते हो लिखा गया है। तो अब यही उम्मीद है कि वैकेंसी आप सभी को जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। और जो भी स्टूडेंट्स नई बहाली को लेकर के वेट कर रहे हैं वो लोग भी घबराइए नहीं, अभी के समय में यही अपडेट आया है। अभी तो आयुष चिकित्सक का नियुक्ति पत्र वितरण हुआ है, उसमें भी ये बात किया गया है कि बहालियां पर ध्यान दिया जा रहा है और विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ये जो बहाली आयुष चिकित्सक की उसमें केस के कारण से कई सालों तक अटकी हुई रही थी और भी कई सारे बातें को यहाँ पर बताया गया। और भी जो भी यहाँ पर दिक्कतें हैं वो जल्द स्वास्थ्य विभाग ठीक करने का प्रयास कर रही है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मिलते दोस्तों कुछ में, तब तक के लिए गुड बाय।